मैं विवेक। और आज जो है पुनः हम लोग आए हैं। और जैसा कि हम लोग जान रहे हैं कि आप लोगों का एग्जाम होने वाला है लैब टेक्नीशियन का, एलएचएम का। तो आज हम लोग कोई पढ़ाई वाली बात करेंगे नहीं। हम आपसे ये बात करना चाहते हैं कि अपने को क्या पढ़ना है और किस तरीके से पढ़ना है, चीज़ों को हम लोग किस तरीके से पढ़ें कि हम लोगों का एग्जाम क्लियर हो जाए। तो पहली चीज देखो यार, हम लोगों ने जो है पिछले टॉपिक में, पिछले लेक्चर में जो है हमने आप लोगों को बताया था कि कौन कौन सा हम लोग को सिलेबस पढ़ के जाना है। ठीक है, हमने हेमेटोलॉजी से बताया था, हमने क्लिनिकल बायोकेमिस्ट्री से बताया था, हमने जो भी आपका टॉपिक था उसमें हम लोगों ने बताया था आपको बिलिरुबिन पढ़ के जाना है, क्रिएटिनिन पढ़ के जाना है। तो वही टॉपिक, ठीक, उसके बाहर पढ़ के जाना नहीं है। उसके बाद हमने इम्यूनोलॉजी डिस्कस की थी कि हम लोगों को इम्यूनोलॉजी से पढ़ के जाना है। तो देखो यार, मुद्दे वाली बात ये है कि अनलेस चीजों को नहीं पढ़ना है, जो भी टॉपिक आपका दिया हुआ है उसको अंदर तक पढ़ के जाना है। कहने का मतलब ये है कि जैसे मान लो बिलिरुबिन है तो बिलिरुबिन को हम लोग डीप तक पढ़ेंगे। ऐसे नहीं कि ऊपर ऊपर पढ़ ले कहानी खत्म, ऐसे नहीं पढ़ना है। दूसरी चीज, जो सिलेबस में दिया हुआ है उसी से रिलेटेड पढ़ के जाना है। ऐसा नहीं है कि उसके बाहर का पढ़ के जाएंगे हम लोग, बिल्कुल नहीं। जो सिलेबस में आपका दिया हुआ यूपीएनएचएम के वही मात्र पढ़ के जाना है। लेकिन हम लोगों को कैसा पढ़ना है, हम लोग को अंदर तक पढ़ना है, ठीक है, उसको डीप जाकर पढ़ना है, डीप एनालिसिस करनी है। मुद्दे वाली बात ये, पहली बात तो ये जान लो आप लोग कि पेपर जो है आपका, मतलब पहले आप लोग जो है बेसिक, जो आपका बेसिक होता है किसी भी चीज का, उसको आप लोग फुल्ली स्ट्रांग कर लो। ये नहीं कि मतलब हम लोग बेसिक में ही कमजोर हैं, तो बेसिक में कमजोर वाला जो सिस्टम है उसको हम लोग हटा लें। ठीक है, पहले हम लोग बेसिक अपना क्लियर कर लें और बेसिक के साथ में हम लोगों को डीप जाके पढ़ना है। ऐसा नहीं है कि जो एग्जाम आ गया है तो हम लोग उसको जल्दी जल्दी क्वेश्चन रट लेंगे, तो क्या रटने से जो है चीजें भूल जाएंगी। ठीक है, तो अपने को क्या करना है, चीजों को अंदर तक उसको समझ के पढ़ना है। ठीक है, देखो क्या होता है, जब हम लोग नॉलेज के लिए पढ़ेंगे, जानने के लिए पढ़ेंगे, तो हमारे लिए क्या होगा, आसान होगा। लेकिन कोई चीज जब हम एग्जाम के लिए पढ़ेंगे, सिर्फ ओनली एग्जाम पर्पज के लिए पढ़ेंगे कि नहीं हमको पास होना है, हमको अच्छा नंबर लाना है, तो वहां चीजें फंसेंगी। आपको नॉलेज के लिए पढ़ना है, और जब आप नॉलेज के लिए पढ़ेंगे तो चीजें आसान हो जाएंगी। देखो एक बहुत नॉर्मल सी बात जान लो, जैसे मान लो किसी को जो है कोई बोल रहा है हमको उल्टी आ रही है, ठीक है, हमको उल्टी आ रही है या फिर उल्टी जैसा हो रहा है, जी मचलाहट हो रहा है, ठीक है, भूख नहीं लग रहा है, तो ये सिम्टम जो होता है ये लीवर की ओर जाता है। ठीक है, अब जैसे मान लो क्या है, जैसे मान लो किसी को बिलिरुबिन जिसका बना हुआ है, किसी को पीलिया है, आपको दिख रहा है, तो आपको बहुत ज्यादा पीलिया का सिम्टम पढ़ने की आवश्यकता नहीं, उसको समझने की आवश्यकता है कि अगर पीलिया अगर बढ़ेगा किसी का तो डिफरेंट टाइप की समस्या हो सकती है। अगर पीलिया बढ़ा है तो हो सकता है एएलपी भी बढ़ा हो सकता है एसजीपीटी भी बढ़ा हो सकता है जीओटी भी बढ़ा हो, इस तरह की समस्याएं हो सकती है, तो उसको हम लोगों को समझना है। ठीक है, जैसे मान लो पेशेंट बोल रहा है मेरे को उल्टी आ रही है, मेरे को उल्टी जैसा हो रहा है, तो मे भी उसका एएलपी बढ़ा हुआ हो सकता है। उसको आपको समझना है कि पीलिया में या फिर लीवर संबंधित समस्याओं में किस तरह के लक्षण आते हैं, किस तरह के सिम्टम आते हैं। ठीक है, ठीक है, मुद्दे वाली बात तो ये है, जैसे मान लो किसी को, जैसे अगर हम समझेंगे, जैसे मान लो कोई बोल रहा है देखो यार हमारे शरीर में सूजन हो गया है, हमारे यहाँ सूजन है, हमारे चेहरे पे सूजन है, जहां भी सूजन है, तो उसको आप देखो पहले डीप एनालिसिस करो कि आखिर सूजन की वजूहात क्या है, ऐसे वो कौन से कारण है जिसकी वजह से सूजन हो सकता है, उसको समझो। तो देखो अब उससे आप पूछ सकते हो किसी पेशेंट से, मान लो कोई दिक्कत है, तो जैसे हम बहुत नॉर्मल सी बात आपसे बोल रहे हैं, बात कर रहे हैं, तो उससे आप समझिए कि जो है इसको दिक्कत क्या है, आखिर सूजन क्यों होता है, आप लोग उसको पढ़िए। सूजन आखिर कितने दिनों से हो रहा है, कितने दिनों से, 2 दिन से, 4 दिन से, 5 दिन से। तो एक होता है, आप बोल सकते हो कि सूजन अपने शरीर में हो रहा है, तो कभी कभी खून की कमी के चलते, जैसे मान लो हीमोग्लोबिन 4 पॉइंट है, 5 पॉइंट है, उस कंडीशन में 4 मिलीग्राम पर डे, ठीक है, तो उस कंडीशन में भी। लेकिन यदि मैं
उनकी क्रोनिक काजेस पे जाऊंगा, जो कि लंबी बीमारी के चलते जो कि होता है, वो आपका जो है सीकेडी हो जाएगा, एक्यूट किडनी इंजरी हो जाएगी, या फिर आपका जो एक एक्यूट किडनी इंजरी होता है वो भी जो है शॉर्ट टर्म के लिए होता है, तुरंत बीमारी होती है। या फिर आपका थायराइड हो जाएगा, थायराइड के चलते भी सूजन होता है। इसके अलावा भी और भी डिजीज होती हैं, और भी प्रॉब्लम्स होती हैं, और भी समस्याएं होती हैं जो सूजन के लिए। जैसे मान लो किसी का जो है खून में चर्बी की मात्रा ज्यादा है, लिपिड प्रोफाइल बढ़ा हुआ है, उस कंडीशन में भी लीवर संबंधित रोगों के चलते भी जो है कभी कभी सूजन देखा जाता है। तो लेकिन मेनली अगर हम फोकस करेंगे तो थायराइड या फिर किडनी रोगों के चलते जो है सूजन की समस्या होती है। अब उसको भी डिफ्रेंशिएट करना होता है कि आखिर थायराइड में किस प्रकार की सूजन होगी और किडनी रोगों में किस प्रकार की सूजन होगी। उसमें भी होता है बीपी कितना है, क्या नहीं है, वो सब चीजें हैं अलग अलग डायग्नोसिस की। तो इस तरह की चीजों को जब समझेंगे, चीजों को जब हम समझेंगे तो हम लोगों के लिए कोई भी चीज आसान होगी। ठीक है, जैसे मान लो सिलेबस में आपकी क्रिएटिनिन दिया हुआ है, तो क्रिएटिनिन का नॉर्मल रेंज क्या होता है, क्रिएटिनिन हम लोग किस मेथड से लगाते हैं, ठीक है, क्रिएटिनिन कब बढ़ता है, क्रिएटिनिन कब घटता है, क्या होता है क्रिएटिनिन, क्रिएटिनिन का फॉर्मेशन कहां से होता है। ठीक है, समझ रहे हैं ना आप लोग। तो इस तरह की समस्या आपको मिलती है, तो इस तरह से आप उसको डील कर सकते हैं, उसको समझिए कि आखिर ये चीजें होती क्या हैं। ठीक है, तो यही बात है, हम लोगों को अपने सिलेबस के अंदर ही पढ़ना है, बहुत ज्यादा आउटर जाने की नीड नहीं है, बिल्कुल भी नीड नहीं है।